जहां देश एक तरफ अनलॉक होने की तरफ बढ़ रहा है, वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालकों के किए जा रहे हैं चालान। और चालान भी कोई छोटे मोटे नहीं, एक एक गाड़ी के 300 चालान किए जा रहे हैं। इन चालानों से दुखी होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चालकों द्वारा दिया जा रहा है धरना। देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखकर चालकों द्वारा धरना दिया जा रहा है, जहां पर चालकों ने अपने अपने हाथ में पंपलेट पकड़े हुए हैं, जैसे कि दिल्ली सरकार द्वारा 5,000 रुपये ना मिलना, ये इनकी प्रमुख मांग है। लॉकडाउन में ओला उबर द्वारा कोई मदद ना मिल पाना, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा बेफिजूल के चालान किए जाना, लाखों रुपए के चालान इनके किए जा रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली के चालकों ने जंतर मंतर पर धरने दे रहे हैं। मेरे साथ अभी चालक है जो कि पहुंचे हैं जंतर मंतर पर अपनी चालानों की समस्या को लेकर। आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ इनकी समस्या है। क्या मतलब चालान आपके भी चालान हुए? सर बिल्कुल, मेरे 250 चालान हुए हैं और 41 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी और कैमरे में 41 की स्पीड में चालान आए हुए हैं। लोगों के 250 चालान आए हुए हैं और एक चालान 2,000 रुपये से कम का नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। हमारी मांगे ये हैं कि ना तो हमें दिल्ली सरकार से कोई मदद मिली, ना ही ओला उबर ने जो वादे किए थे उनसे कोई मदद मिली। यहाँ तक कि घर में खाने को नहीं है लोगों के, और यहाँ पे हम लोगों को चालान इतने करके हम लोगों को परेशान किया जा रहा है और हमारे लोगों के काम धंधे पे कोई इतनी असर पड़ चुका है कि हम लोगों की कोई कहने की वो नहीं है। नमस्कार जी, मैं जो है दिल्ली का बहुत दुखी ड्राइवर हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिर ये सरकार जो है हमारे लिए इतना अन्याय कैसे कर सकती है। हमारा जो है खुद का जो है 300 चालान है, 301 चालान जो है 2,000 का, तो आप समझे 300 चालान का लगाइए। हमारी गाड़ी की कीमत जो है 1.5 लाख रुपया, और सरकार ने हमें 5,000 रुपये जो आर्थिक मदद देने की बात कही, मदद तो नहीं दिया, ऊपर से जो है हमारे ऊपर ये बोझ जरूर लाद दिया है। और मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली में प्राइवेट नंबर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी स्पीड जो है 100 पे, क्या वो एक्सीडेंट नहीं करते? मैं ड्राइवर हूँ, मेरे को दिल्ली का पूरा रूट पता है, हमें ये भी पता है कि गड्ढे कहाँ पे हैं। तो हमारी गाड़ियों को 40 की स्पीड क्यों? अगर दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अगर ये हमारी गाड़ियों पे नियम लागू कर रहे हैं, तो पहले तो BMW और मर्सिडीज जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पे भी तो नियम लागू हो ना, फिर उसके बाद जो है हम पे ये नियम लागू हो। सारा अन्याय हम ही से क्यों? मैं ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सारा अन्याय हमारे ऊपर ही क्यों? क्या हम लोग क्या करें? हम लोग जहर खा के मरे, कैसे जो हम लोग जिएंगे? हाँ, बात करूं मैं आपकी सुरक्षा को लेकर, आपकी सुरक्षा भी 40 की स्पीड में, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो हम लोग दिल्ली में रात दिन चलते हैं, दिल्ली में क्राइम है। हमने तो ये सोच के बहुत खुशी हुई थी हमें कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है हम लोगों की सुरक्षा के लिए हर जगह जो है कैमरे लगा रही है। हमें ये नहीं पता था कि ये जो दिल्ली गवर्नमेंट कैमरे लगा रही है हम ही पे जुल्म ढाएगी। हम पे इतनी बड़ी जुल्म जो है, मैं दिल्ली सीएम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी ये नाजायज चालान किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई भी जागरूक अभियान या नोटिस बोर्ड वगैरह रोड पे नहीं लगाया गया, जिससे चालकों को ये पता लगे कि इनकी गाड़ियां 40 की स्पीड से चलाई जा रही हैं। वहीं चालकों का एक ऐसा भी गड़ा है जिसको 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दिल्ली सरकार द्वारा नहीं मिली है। ऐसे ही देखिए, मेरे साथ में एक चालक है जो कि पंपलेट पकड़े हुए। क्या आपको 5,000 रुपये की जो मदद दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही थी वो मिली है? नहीं जी, मुझे कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। और बाकी जो चालान है 65 चालान मेरे गाड़ी के ऊपर है। 65 चालान? तो यहाँ पर चालकों का ये भी आरोप है कि 300 चालान एक एक गाड़ी के किए जा रहे हैं। लाखों रुपए के ये चालान हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आज जो लॉकडाउन की स्थिति जो बनी, वहीं पर चालक कमज़ोर स्थिति में नज़र आ रहा है। मेरे साथ पवन कुमार हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि किस विषय में आपका प्रोटेस्ट है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, हमारा प्रोटेस्ट इस विषय में है कि जो हमारे ड्राइवर भाइयों के चालान आ रहे हैं वो 40 की स्पीड से चालान आ रहे हैं। प्लस में जो हमारे ड्राइवर भाई इस कोरोना महामारी के उसमें कार्य कर रहे थे और अब वो रोज़गार पर निकले हैं, अब उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, ना ही सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है, ना ही इस कोरोना काल में सरकार ने कहीं इनका जिक्र किया ड्राइवर को ये आर्थिक सुविधाएं दी जाएगी। नाम तो रख दिया आर्थिक मदद के नाम पर आज तक कोई भी किसी को भी हमारे ड्राइवर भाई को कोई सुविधा नहीं मिली इस कोरोना महामारी के जो भी चपेट में है और जो देश हमारा चल रहा है।
नहीं, बात करूं मैं जैसे आप लोगों को रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की सवारी अगर मिलती है तो उनको अगर जल्दी रहती है तो उस स्थिति में क्या ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में जो होने वाले झगड़े हैं उनको लेकर मतलब आपकी क्या राय है? देखिए, कायदे कानून सबके लिए बने होते हैं, हमारे लिए भी कायदे कानून बने। हमारे को ट्रैफिक पुलिस ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो रूल बनाया है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हम पब्लिक की गाइडलाइंस नहीं, हम सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे भी बीवी भी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी लाखों के चालान आ रहे हैं जो उनसे डर लगता है, इसलिए आगे ना आए। और कोशिश करते हैं, हम सरकार से भी दरख्वास्त करते हैं, ये 40 की पाबंदी स्पीड की जो भी है हटाई जाए, क्योंकि इससे हमारे ही नहीं सवारी के लिए भी दिक्कत है। सुरक्षा का कहीं ना कहीं मुद्दा, बिल्कुल। सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा उठता है। बिल्कुल। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे एक हमारे भाई हैं लॉकडाउन में जो कि गाड़ी लेके गए थे 80 की स्पीड पे, उनको 2 बाइक सवारों ने रोका 80 की स्पीड में, और वो जब भगाने की कोशिश करी तो गाड़ी भगा नहीं पाया और उनको मतलब सुरक्षा का कहीं ना कहीं सवाल आप लोगों के सामने उठता है। तो इतने और भी मेरे साथ चालक है जिनसे हम जानेंगे कि क्या दिल्ली सरकार द्वारा आपको पहले बताया गया था कि आपकी जो गाड़ी की लिमिट है वो 40 की है, नहीं, दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया या गया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा? किसी भी द्वारा नहीं बताया गया, ना ही रोड के ऊपर कोई दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश आज भी जो हैं वो 50, 60, 70 के हैं, लेकिन चालान हमारे 40 प्लस होते ही आ रहे हैं। तो हमारे को तो किसी भी तरीके की कोई इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, ना कोई बताने वाला है हमें। अगर रोड पे दिशा निर्देश लगे होते कि टैक्सी जो है स्पेशली 40 पे चलेगी तो शायद हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी फॉलो करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जैसे सब भाइयों ने बोला, बार बार बोलना बेकार है कि हम रोड पे 40 की स्पीड पे चल ही नहीं सकते, हमें लोग चलने ही नहीं देंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे और हमारे झगड़े होंगे, और हो सकता है कि हम में से कुछ भाई मारे भी जाएं। तो दोस्तों, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, रोड रेज की कई घटनाएं हुई हैं, और वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि पीछे किसी ने हॉर्न दिया और आपने गाड़ी नहीं हटाई, उसने आया और आपको ठोक दिया। दोस्तों कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कटघरे में जरूर खड़ी होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा जैसा कि हमारे चालकों से बात हुई है, चालकों ने हमें ये भी बताया कि उनकी गाड़ियां लॉकडाउन में घर पे खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चालान घर पर भेज दिए जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस द्वारा कोई भी चालकों को कोई नोटिस या किसी भी तरीके का कोई जागरूक अभियान नहीं चलाया गया और इनको लाखों रुपए के चालान इनके हाथ में थमा दिए गए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कटघरे में ज़रूर खड़ी होती है। और दिल्ली पुलिस से भी हमारा ये सवाल रहेगा कि इन चालकों को जो कि लॉकडाउन की माल झेलने के बाद आज रोड पे निकले हैं, उनको लाखों रुपए के चालान वो कैसे भरेंगे। तो मेरे साथ और भी कई चालक हैं जिनसे हम जानते रहेंगे, क्या 40 की स्पीड से चलना अपने आप को आप सेफ समझते हो? नहीं सर, 40 की स्पीड से चलना सेफ नहीं है, क्योंकि पीछे से भी कोई ठोक देगा गाड़ी, झगड़े होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है सर, और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है सर। तो सुरक्षा का कहीं ना कहीं मामला सामने आता है कि सुरक्षा को लेकर चालक संतुष्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं सवारी को लेकर आपका कोई ना कोई झगड़ा सामने, मेरे को लगता है कि 40 की स्पीड से रेलवे स्टेशन जाने वाला जिसको जल्दी रहती होगी, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अनबन तो होती होगी। बिल्कुल सर, वो कहता है कि थोड़ा फास्ट चलाएं, कहाँ से चलाएंगे भाई फास्ट चलाएंगे तो चलाना आएगा घर पे, उसको कौन देखेगा। तो मेरा गुजारिश है आपसे, जो भी ये खबर देख रहे हैं शेयर साथ साथ जरूर करते रहें, ताकि तमाम भारत के कोने तक ये खबर जाए कि दिल्ली में लाखों रुपए के चालान चालकों को थमा दिए गए हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जो कि नाजायज़ चालान नाजायज़ चालान है चालकों के। क्योंकि लॉकडाउन में जैसा कि मैं बात करूँगा, लॉकडाउन में हमें ये भी पता लगा है कि कुछ चालकों द्वारा कि लॉकडाउन के अंदर आप उनकी गाड़ियाँ घर पे खड़ी है, लेकिन फिर भी उनके चालान भेज दिए गए हैं। हाँ जी, मेरे चालान आए काफ़ी, और मैं भी बहुत परेशान हूँ। 40 की स्पीड कोई स्पीड नहीं है, इसमें तो ये एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा रहता है, पीछे से कोई भी ठोक सकता है, और ये तो एक तरह की धांधलेबाजी है जी, साफ सीधी सी बात। इतनी धांधलेबाजी चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, कहीं पे भी चले जाओ। अब देखो जगह जगह तो इन्होंने नो पार्किंग के बैन वो लगा रखे हैं, सवारी को कहाँ से क्या उड़ा के पिक करें गाड़ी को, बताइए मेरे को। कहीं ना कहीं ओला उबर के ऊपर भी ऑप्शन उठता है कि ओला उबर में लॉकडाउन में बात करेंगे, क्या ओला उबर में लॉकडाउन में आप लोगों की आर्थिक मदद की है? नहीं, कोई मदद नहीं हुई है हमारी ओला उबर में, बिल्कुल भी मदद नहीं हुई है किसी भी तरह की। और मैं आपको बता दूं सिर्फ ये, लेकिन ओला कंपनी की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि आप लोगों की राशन वगैरह आप लोगों के घर में भेजा गया है, आप लोगों की काफ़ी आर्थिक मदद की गई है। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या 5 किलो चावल से
10 किलो आटे से क्या 3 महीने घर चलता है किसी का? तो 5 किलो जो चावल भेजे गए वो तमाम चालकों तक गए हैं। और पैसों की भी एक मिनट कुछ लोगों को इन्होंने, जो इनके टॉप ड्राइवर थे जो ओला उबर के, जिनका मानना है ओला उबर की नज़रों में वो टॉप ड्राइवर थे, उनको इन्होंने 700 रुपये हफ्ता भेजा, यानी कि 7 चौक 2800। क्या 2800 रुपये में यार चुप हो जाए। क्या 2800 रुपये किसी ड्राइवर भाई से या किसी भी ड्राइवर से आप पूछ सकते हो, 2800 रुपये में क्या उसका घर चला है इन इतने महीनों में? या 2800 रुपये क्या सबको मिले? तमाम में चालक मेरे साथ है, तमाम ओला उबर लोन है, ओला उबर आए, तमाम चालक मेरे साथ है। तमाम चालकों से हम जानेंगे क्या उनको आर्थिक मदद ओला उबर कंपनी द्वारा मिली है। क्या आपको आर्थिक मदद ओला उबर द्वारा मिली है इस लॉकडाउन में? नहीं, हमें कोई मदद नहीं मिली, ना उबर से ना ओला से कोई पैसा नहीं मिला और इस लॉकडाउन में बहुत परेशान थे। देखिए चालकों द्वारा यहाँ पे नारेबाजी भी करी जा रही है। केजरीवाल केजरीवाल सर, मैं 2 दिन पहले पीड़ागढ़ी से नोएडा की तरफ रन कर रहा था, तो मेरे पीछे एक लेडी बैठी हुई थी क्लाइंट। उन्होंने बोला कि भैया थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ाइए। तो मैंने कहा मैम कि गाड़ी की स्पीड अभी पता चला है मुझे कि 40 की स्पीड चल रही है। तो उन्होंने पूछा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी हमारे यूनियन में बताया गया कि अभी जो गाड़ी की स्पीड है। क्या आपके भी चालान कटे? हाँ जी सर, मेरे 80 चालान है। 80 चालान? हाँ जी, मेरी गाड़ी का 80 चालान है। और जो मैं 40 की स्पीड चला रहा था तो मैडम ने मेरे से बहस किया। मैंने बोला मैडम हमने जो बताया गया उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। तो मैं 20 किलोमीटर तक अभी गाड़ी चलाया ही था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि और गाड़ियाँ तेज चल रही हैं और जो रोड पे आपके लगे हुए हैं 40 का 50 के ऊपर का ही लगा है, कोई 60 लगा है, तो आप उसके हिसाब से चलाओ। मैंने कहा मैडम वो दिया हुआ है, हमारी गाड़ियों के लिए नहीं दिया हुआ है। बात करें आपकी सुरक्षा को लेकर, क्या ओला उबर की तरफ से इसको महामारी में आप लोगों को ओला उबर की तरफ से क्या कोई सेफ्टी किट या सैनिटाइजर वगैरह कुछ दिया गया? कुछ नहीं भाई फोन ना कीजिए, जो फोन कर रहे बीच में। नहीं सर, कुछ भी सहायता नहीं मिला है। और ऊपर से सर अगर हम स्पीड की बात करें सर, तो जो भी आता है हमारे पीछे वो हॉर्न बजाता है। अगर साइड न देने पे वो हमें गालियाँ देता है और जैसे तैसे उल्टा सीधा बोल के और आगे निकल जाता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम स्पीड चलो। अगर हम स्पीड चलते हैं तो हमारा चालान आता है। कहीं ना कहीं इस रोड पर झगड़े की स्थिति भी चालकों के सामने आ रही है। आए दिन इनके झगड़े हो रहे हैं 40 की स्पीड को लेकर, क्योंकि अगर स्पीड नहीं होगी तो इनका आरोप है कि स्पीड नहीं होगी तो पीछे वाला इनको हॉर्न मार के बेवजह परेशान करता है, जो कि ऐसा कुछ हो रहा है रोड पर। बिल्कुल हो रहा है जी। हम लोगों का रोड पे चलना बिल्कुल दूभर हो गया है। 40 की स्पीड में हम इतनी बड़ी गाड़ी लेके चलेंगे तो आप बताइए क्या होगा। कोई साइकिल वाला हमसे आगे निकल जाता है, ऑटो वाला आगे निकल जाता है, पीछे से बस वाला आता है वो हॉर्न मारता है, गाड़ी हटाओ। कैसे हटाएंगे? रिक्शा वाला भी कैसे हटाएंगे आप बताओ? हमें सरकार कह रही है 40 की स्पीड में चलिए, लेफ्ट लाइन में चलिए, 40 की स्पीड में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी आरोप है चालकों का कि 8 से 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद वो जब तीसरे से चौथा गियर नहीं लगा पाएंगे तो क्या फायदा इनका गाड़ी चलाने का। और बात करें इनके काम को लेकर, दिन भर में कितने का काम आपका हो पा रहा है? सर अभी तो 1 रुपये का भी नहीं हो रहा है सर। दिन भर में अगर 7 घंटे भी अगर आप ऑनलाइन रहते हो तो मुश्किल से 200 या 250 रुपये, इससे ज्यादा का काम नहीं हो रहा है। इससे तो सीएनजी का पैसा भी नहीं निकल रहा है। सीएनजी का पैसा नहीं निकल सीएनजी का पैसा नहीं निकल रहा है सर। अगर 12 घंटा हम लॉगिन रखते हैं तो 1 से या 2 ड्यूटी मिलती है, वो भी छोटी 50-60 रुपए वाली बस। इससे सीएनजी का पैसा तो हमारा कहीं ना कहीं रोजी रोटी का भी संकट इनके सामने है। और चालान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है कि चालान इनके लाखों रुपए के चालान थमा दिए गए हैं। तो ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चालकों द्वारा ख्याल रखा जा रहा है। मेरे साथ एक चालक है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव है भाई साहब। संजीव है, आपके भी चालान हुए हैं क्या? भाई साहब मेरे 75 चालान आए हुए। ये सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं कर रही है, सवारी जोड़ती है, स्पीड बढ़ाओ गाड़ी को, तो हम कहाँ जाएंगे भाई साहब? अब बताइए, हम कस्टमर को देखें या अपने आप को देखें? बताइए। ये केजरीवाल जी ने जो 5-5 हज़ार रुपये बांटे थे
तो ये तो हमसे 75 या 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। हमारे तो गाड़ी इतने की नहीं है, हमारे को तो ऐसे निचोड़ दिया, ओला उबेर ने निचोड़ रखा है। तो ये सरकार ऐसी निकम्मी बैठी है जो ये और हमारे को बेरोजगार करना चाह रही है। तो हम क्या करेंगे, लूट खसोट करें या मारे पीटें, क्या करें आप बताइए हमें। हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। सारे भाई हमारे सारे मध्य परिवार के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर इनका मकसद है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? सर जी, जब चालान भेजना था तो ये जनवरी में भेजता, फरवरी में भेजता, ये मार्च में, ये अप्रैल में क्यों भेजा? ये 10 अप्रैल से मेरा चालान आया, 74 चालान। ये चुनाव पड़ गया था, 74 चालान है आपके? 74 चालान? जी 74 चालान है हमारे। जब केजरीवाल का ये चुनाव था इसलिए ये दाब के रखा हुआ था ये सारा मुद्दा, ठीक है। चुनाव के बाद एक ही बार अप्रैल से ये भेजना शुरू कर दिया चालान। ये जनवरी का चालान है, फरवरी का चालान है, मार्च का चालान है, ये ओला उबर आया, ठीक है। ये केजरीवाल की सारा ये तो जो चालकों को 5000 दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, बंद करो ये दुराचार। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो साथ साथ ये खबर देख रहा है, खबर को जरूर शेयर करते रहें ताकि भारत के तमाम दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री तक ये खबर जरूर जाए, ताकि चालकों का जो दर्द है, चालकों की जो समस्या है, उसको वो दूर करने की बात करना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? मैंने देखा कि आप हाथ हिला रहे थे। भाई साहब, मैं हाथ तो जो है जरूर हिला रहा था, लेकिन अभी मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे पूरे भारत का जो ड्राइवर है वो अगर आज अपने घर में बैठ जाए ना, तो चाहे सरकार हो चाहे आम पब्लिक हो, वो एक हफ्ते में ना उसके घर में दूध पहुँचेगा ना उसके घर में सब्जी पहुँचेगी। और हमारे इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा हर कोई जो है सताने वाला ड्राइवर के लिए ही बैठा हुआ है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, और कोई भी हो। वो हर एक बंदा जो है एक 20,000 रुपए की बाइक लेकर के, और हम जो रोड टैक्स भर रहे हैं, टोल भर रहे हैं, सारा कुछ भरने के बाद भी हमारी जो है रोड पे किसी भी प्रकार की इज्जत नहीं है। और अगर हम बैठ जाएं अपने घर में, पूरे भारत के ड्राइवरों से मेरा अनुरोध है, निवेदन करता हूं कि भाइयों, अपनी जागरूकता और अपनी ताकत को आप लोग अपने हाथ में लेके आओ, पहचानो कि हमारी कि मतलब अरे वो कितनी ताकत कितनी है, ठीक है। तो आपने देखा कि चालक यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा हुआ है, और चालान के लेकर समस्या इनकी सबसे बड़ी है कि चालान दिल्ली पुलिस द्वारा जो बेफजूल के चालान इनके हाथ में थमा दिए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं चालकों में घबराहट का माहौल है। खबर को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।